Hello guys, welcome to our channel UPSC Simplified. I am निधि और आज का हमारा टॉपिक है इसी फार्मिंग इन पालमपुर में ही हम लोग आगे देखेंगे। 4 पॉइंट इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स इन पालमपुर। तो अभी तक हमने देख लिया मेथड्स क्या क्या यूज कर रहे हैं वो अपनी फार्मिंग में पालमपुर में, और लैंड फिक्स है ये देख लिया हम लोगों ने। एक देख लिया है विल द लैंड सस्टेन का लैंड और कितना प्रोडक्टिव, मतलब ज्यादा प्रोडक्टिव अब रहेगी कि नहीं रहेगी। सो अब हमारा 4th पॉइंट ये है कि लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है फार्मर्स के बीच में, किस तरीके से लैंड पालमपुर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले हम लोग पालमपुर का सोशल स्ट्रक्चर देख चुके थे कि वहां पे कुल 450 फैमिलीज हैं, 1/3 पॉपुलेशन एससीज की है। ठीक है, अब हम इसके आगे ही देखेंगे। सबसे पहले लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। ये तो पता ही है कि लैंड बहुत ज्यादा जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए। लैंड ही नहीं होगी तो आप खेती किस पे करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कुछ लोगों के पास तो लैंड भी नहीं है, कुछ लोगों के पास है तो वो बहुत छोटी है, जिससे उनकी जो इनकम है वो अच्छी नहीं हो पा रही है। वो जो लैंड है वो इनएडिक्वेट है, इरिगेटेड नहीं है, तो अच्छे से और जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाता है। सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए वो लोग फार्मिंग कर पाते हैं, जो भी ग्रो करते हैं वो सिर्फ सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए ही रख लेते हैं, और इसकी वजह से उन्हें कोई और एक्टिविटीज, कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखनी पड़ती है थोड़ी बहुत इनकम के लिए। तो हम थोड़ा इसको देख लेते हैं पालमपुर की कंडीशन अच्छे से। सो लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज नॉट ऑल हैव सफिशिएंट लैंड। अब कई लोगों के पास तो लैंड नहीं है, लेकिन जिनके पास है उनमें से कई लोगों के पास सफिशिएंट लैंड नहीं है। किसी के पास बहुत कम लैंड है तो वो इनएडिक्वेट है, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। लैंड बहुत कम है जिससे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही ग्रो कर पा रहे हैं, उससे कोई इनकम नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो लैंड सफिशिएंट नहीं है प्रोडक्शन के हिसाब से और इनकम के हिसाब से। सो द 3rd पॉइंट इज इन पालमपुर आउट ऑफ 450 फैमिलीज 150 फैमिलीज आर दलित्स। मतलब वो जो 1/3 पॉपुलेशन है जो एससीज हैं वो दलित हैं, जिनके पास कोई लैंड ही नहीं है। ये तो सोसाइटल स्ट्रक्चर होता है। जो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट जिन्हें माना जाता है एससीज को, दलित को, तो उन लोगों के पास कोई लैंड नहीं है, क्योंकि वहां के जो लोकल पॉपुलेशन है वो उनको ऑक्यूपाई नहीं करने देते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मतलब जो लोअर कास्ट है वो लैंड को होल्ड नहीं कर सकते। इसी की वजह से हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो काफी पॉवर्टी थी। Now out of 450, 240 families have less than 2 hectares of land. जो मैंने बताया ना कि जैसे कि जिन लोगों के पास लैंड है उनके पास इनएडिक्वेट है, छोटी लैंड है, स्मॉल साइज है लैंड का। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं, लाइक 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। इसकी वजह से इनएडिक्वेट है और इससे इनफ इनकम नहीं हो पाती है जिससे वो अपने आप को ज्यादा अच्छे से सस्टेन कर सके। मतलब जो वो ग्रो करते हैं वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो हो जाता है, लेकिन इनकम की जरूरत तो होती है, क्योंकि अदर नेसेसिटीज को वो कैसे फुलफिल करेंगे अदरवाइज। आउट ऑफ 450 फैमिलीज 60 फैमिलीज, जो कि काफी कम है इन कंपैरिजन टू दीज टू। जो 60 फैमिलीज हैं उनमें से जो कई लोग हैं जो बड़े फार्मर्स हैं और मॉडरेट, मतलब ठीक लैंड होल्डिंग है उनके पास, उनमें से जो लोग हैं, कुछ लोग वो 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड को कल्टीवेट करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड है। तो मतलब जो इनके पास जो 10 हेक्टेयर्स वाले हैं वो अपने अंडर में ही काफी लेबर्स को, काफी मार्जिनल फार्मर्स को रखते हैं। लेकिन जो लोग जिनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है उनके कंपैरिजन में आप देखिए कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा लैंड है, मतलब जितना उन्हें कंज्यूम करना है और जितना उनके पास इनकम भी हो जाएगी उससे भी कई ज्यादा लैंड होल्डिंग है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अपने आप को सस्टेन करने के बराबर भी लैंड नहीं है। सो दिस इज व्हाट शोज द इनइक्वालिटीज इन अवर इंडिया। खैर यहाँ पे तो ये है कि मोर देन 2 कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स करती हैं लैंड। कुछ ऐसे हैं, कुछ बहुत कम, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा की लैंड कल्टीवेट करते हैं। सो आप इस स्ट्रक्चर में देखिए
सपोज ये पूरी लैंड होल्डिंग है पालमपुर में, तो कुछ लैंड कितनी छोटी हैं, बहुत ज्यादा छोटी हैं, जिनसे इनएडिक्वेट है, इनकम ही नहीं हो पाती है अच्छे से, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही निकल पाता है। कुछ लैंड होल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं। सो यही इनइक्वालिटीज है जो कि लैंड होल्डिंग्स में है। इसकी वजह से लोगों को मतलब दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी परस्यू करना पड़ता है। सो इस पूरे लेक्चर्स का को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? सो स्मॉल साइज ऑफ लैंड इज नॉट एडिक्वेट इनफ टू प्रोड्यूस मोर देन सबसिस्टेंस एंड फार्मर्स आर फोर्स्ड टू लुक फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब जो लैंड अगर इनएडुकेट होगी तो उससे इनकम अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लोगों को अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परस्यू करना पड़ता है। मतलब कुछ लैंड बहुत ही ज्यादा कम होती है तो उससे अच्छी उसको अगर ऊपर से अगर वो इरिगेट अच्छे से नहीं है तो उससे जो प्रोडक्शन है उससे इनकम अच्छी नहीं हो पाती है। वो जो हिस्सा है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही रह पाता है और लोगों को अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए देखना होता है। और इसका एक और कारण है कि लैंड होल्डिंग छोटी क्यों हो जाती है, क्योंकि इनहेरिटेंस की वजह से। मतलब किसी फार्मर के पास 3 हेक्टेयर लैंड है और उसके अगर 3 बेटे हैं तो वो तीनों इनहेरिट करेंगे जो लैंड, तो तीनों में आपस में बांट जाएगी तो 1-1 हेक्टेयर मिलेगी तीनों को। तो मतलब 3 फैमिली अब जो अलग होके 3 फैमिलीज हो गई हैं जिनके पास 1-1 हेक्टेयर की लैंड है। तो मतलब एक जो लैंड अच्छी एडिक्वेट थी वो अब छोटी हो गई है, छोटी लैंड होल्डिंग में डिवाइड हो गई है। आज का हमारा टॉपिक है इसी ब्रॉड टॉपिक में फार्मिंग इन पालमपुर में आज हमारा 5th पॉइंट है, हु विल प्रोवाइड लेबर। अब हम लोगों ने लैंड देख लिया है कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने 4 फैक्टर्स पढ़े थे, आउट ऑफ विच लैंड एंड लेबर वर दी इम्पोर्टेंट वन। तो जो लैंड हम लोग देख चुके हैं, लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके की है, कितनी सस्टेनेबल है और कितना उसमें अलग अलग टाइप की फार्मिंग मेथड्स अपनाए गए हैं, वो हम देख चुके हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे हु विल प्रोवाइड लेबर। अब लेबर का काम कौन करता है? तो जो फार्मिंग एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसमें लेबर कौन प्रोवाइड कराता है? जो स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स होते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो अपनी जो लैंड है वो खुद ही कल्टीवेट करते हैं। वो और उनकी पूरी फैमिली ही कल्टीवेशन में लगी हुई होती है। मतलब जो भी लैंड होल्डिंग उनके पास है उसका जो पूरा लेबर है वो उनकी फैमिली और वो ही प्रोवाइड कर देते हैं सफिशिएंटली। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, जैसे हमने इसके पहले देखा था कि देयर वर सम इन पालमपुर, देयर वर सम फार्मर्स हु होल्ड लैंड मोर देन 10 हेक्टेयर्स इवन। सो जो इतनी बड़ी लैंड को होल्ड करते हैं उन लोगों को जो लेबर्स को हायर करना पड़ता है। तो वो कौन लेबर होते हैं? वो फार्म लेबर्स को हायर करते हैं। तो जो फार्म लेबरर्स है वो कौन लोग होते हैं? बेसिकली वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास लैंड नहीं है और अगर है तो बहुत छोटी लैंड है, ठीक है। सो जो फार्म लेबरर्स होते हैं वो लैंडलेस फैमिलीज से होते हैं या फिर स्मॉल लैंड होल्डिंग फैमिलीज से होते हैं जिनके पास इनफ लैंड नहीं होती है कल्टीवेट करने के लिए। जो ये फार्मर्स होते हैं, जो फार्म लेबरर्स होते हैं, उनका कोई राइट नहीं है उस लैंड पे। मतलब वो सिर्फ पेड वेजेस पे काम करते हैं। जैसे कि वो एक दिन काम करेंगे, आपको 200 रुपए मिलने वाले हैं तो आपको 200 ही मिलेंगे। अगर कल्टीवेशन चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मतलब अगर उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन वो जो फिक्स्ड वेजेस है सिर्फ वही मिलती है। जो अगर प्रोडक्शन कम हुआ या प्रोडक्शन बढ़ा, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही चीजें जो लैंड का ओनर होता है वो रखता है। इसकी वजह से जो पेड वेजेस इनकी हैं वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि विलेजेस में आप देखेंगे, क्योंकि हमने देखा भी है, जो पालमपुर में 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है दलित्स की जिनके पास कोई लैंड ही नहीं है। तो इतनी सारी पॉपुलेशन क्या करेगी? सब यहाँ पे अगर एक ही लैंड है सपोज 10 हेक्टेयर की, तो जितने भी जो लैंडलेस लेबरर्स हैं वो सब यहीं पे आ जाएंगे काम करने के लिए। तो जब इतने सारे लोग साथ में आ गए तो जो ओनर है उसके पास तो काफी सारे ऑप्शंस है कि वो आप अगर हाई वेजेस ले रहे हो तो वो आपको हटा के दूसरे को रख लेगा। इसलिए इतना ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से
वहाँ की जो वेजेस हैं जो वर्कर्स की बहुत कम से कम हो जाती है। और वो कितनी भी कम हो, लेबरर्स के पास पहले कुछ भी नहीं था, अब जितनी भी वेजेस मिलती हैं वो उस पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। उन्हें करना ही पड़ता है अपना काम, अदरवाइज वो जॉब किसी और को मिल जाएगी। तो अब जो इनकम उनके पास आ रही थी अब वो भी बंद हो जाएगी। जो इनकी पेड वेजेस हैं बहुत ही कम है, बहुत ही लो वेजेस हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट में जो होता है वो वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि जो लेबरर्स होते हैं, जो लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं, वो अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों को काम पर रखते हैं। जैसे कि अगर आज के दिन में हार्वेस्टिंग होनी है तो वो ज्यादा से ज्यादा लेबरर्स को रखेगा, क्योंकि उसकी हार्वेस्टिंग जल्दी से जल्दी हो सके। जैसे ही जो वो एक्टिविटी जो उसे करवानी थी वो खत्म होती है, वो लैंड जो जिन्हें हायर किया हुआ है उनको अब काम से निकाल देता है। तो मतलब जो एक्टिविटीज के हिसाब से मतलब जो फार्मिंग है वो एक सीजनल एक्टिविटी है, जिसमें जो जितने टाइम के लिए क्रॉप लगाई गई है उतने पूरे समय के लिए वहां पे काम नहीं करना होता है। इसलिए जब भी काम की बहुत ज्यादा जरूरत मतलब काम करना पड़ता है लैंड में, उसी के हिसाब से जो लैंड ओनर होते हैं वो हायर कर लेते हैं वर्कर्स को, लेबरर्स को। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है एम्प्लॉयमेंट में। तो जिसकी वजह से जो ये लैंड लेबरर्स है वो कुछ समय के लिए तो उनके पास कोई इनकम ही नहीं होती है। तो अब इस पूरे से हम लोग क्या कंक्लूड क्या कर सकते हैं? सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेट देयर ओन लैंड, बट लार्ज फार्मर्स हायर्स लेबरर्स एट लो वेजेस व्हेन दे नीडेड। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो और उनकी फैमिली खुद ही सारा कल्टीवेट कर लेते हैं लैंड, उन्हें किसी भी एक्स्ट्रा वर्कर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो बड़े लैंड ओनर्स होते हैं वो हायर करते हैं लैंड को, लेबरर्स को, तो और कितने कम से कम वेजेस पे और उसी टाइम पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं जब उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है वर्कर्स की। बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल एक्टिविटी, जिसमें हर वक्त लेबरर्स की जरूरत नहीं होती है। तो अब एक पूरा लेक्चर हमारा हो चुका है। लेक्चर नहीं मतलब एक टॉपिक हो चुका है। हाँ, और एक और चीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो स्मॉल लैंड होल्डिंग है स्मॉल फार्मर्स के पास, वो उनकी पूरी फैमिली और वो फार्मर खुद मतलब अपनी एक छोटी सी लैंड में कल्टीवेट कर रहे हैं। लेकिन इसकी लैंड होल्डिंग अगर सपोज इतनी छोटी होती है कि मतलब एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, लेकिन जो काम वहां पे करना है, मतलब अगर उसकी लैंड होल्डिंग इतनी है जितने में 2 मेंबर्स का काम, अगर 2 मेंबर्स काम करें तो वो इनफ काम है। मतलब अगर 2 मेंबर्स उसमें लगे हुए हैं तो वो काम इनफ हो जाएगा और जो कल्टीवेट है लैंड वो आराम से हो सकती है। तो यहाँ पे जो 3 एक्स्ट्रा वर्कर्स लगे हुए हैं वो कौन है? वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। मतलब उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिस्गाइज्ड है। डिस्गाइज्ड मतलब ऐसे लोग जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब ऊपर से तो लग रहा है दैट दे आर एंगेजिंग इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके होने या ना होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये 3 मेंबर्स कुछ भी ना करें तो भी कल्टीवेशन वही होनी है, और अगर कर भी रहे हैं तो भी वही हो रही है। तो इस जो एम्प्लॉयमेंट है इसको डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं।